हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके निफ्टी पॉइंट। आज हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। इंडियन जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन 1, प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी से पूर्व तक कहाँ से कहाँ तक फैला है? पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक। क्वेश्चन 2, प्रायद्वीपीय पठार कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है? रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कौन सी भूमि से हुआ है? गोंडवाना लैंड के हिस्से से। यह भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक फैला है? विंध्य पर्वतमाला से कन्याकुमारी तक। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? 1600 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रायद्वीपीय पठार भारत के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? लगभग 43% भाग में। तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से किन सागर महासागर से घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। आइए हम मैप के द्वारा देखते हैं। अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है और हिंद महासागर दक्षिण में है। ये एक और मैप देखते हैं। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैला है। बघेलखंड का पठार भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है। और छोटा नागपुर का पठार झारखंड में मुख्य रूप से फैला है। बाकी बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला है। शिलांग का पठार मेघालय में फैला है। और दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला है। और दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु ऐसे और भी कई राज्यों में फैला है। कौन से पठार में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है? दक्कन के पठार में। लावा पठार के नाम से कौन से पठार को जाना जाता है? तेलंगाना का पठार लावा पठार के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ कौन से पठार का भाग है? यह शिलोंग के पठार का भाग है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कौन से लावा से निर्मित है? दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। प्रायद्वीपीय पठार को और किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को और दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है जो कि 6465 किलोमीटर है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच है। अरावली पर्वतमाला पूर्व में कहाँ तक फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला पूर्व में राजमहल पहाड़ी झारखंड तक फैली हुई है। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। धूपगढ़ चोटी कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 1352 मीटर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार के अंतर्गत आता है? हाड़ौती का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ पर्वत। कॉफी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा चोटी है 1690 मीटर। थाल घाट, पाल घाट दर्रे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
ये दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी कौन से राज्य में स्थित है? यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। महेंद्र पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? महेंद्र पर्वत को पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी कौन से पर्वत से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत पश्चिमी घाट से। इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस पर्वत का भाग है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वत का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के ढलान की दिशा क्या है? इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। ताप्ती और नीति है। कोडाईकनाल हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? पलानी पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस बिंदु पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ब्लू माउंटेन किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय और कॉफी। इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बाकी नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। खनिजों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? भ्रंशोत्तर पर्वत एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? कार्डमम पहाड़ियाँ, जिसको इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। वह छोर जहाँ प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान मिलते हैं। कन्याकुमारी। यह एक सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे हमारे साथ बने रहें।